जी हां, पाकिस्तान की नई ढाल और ये नई चाल थी। एक हमला तो तीनों पर हमला। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने ऐसा रक्षा समझौता किया है दर्शकों, जिससे पूरे इलाके के रणनीतिक समीकरण पर सवाल खड़े कर दिए। पाकिस्तान को मिल गई है सऊदी की ताकत और तुर्की की सैन्य तकनीक की छतरी, लेकिन सवाल भारत के लिए है। क्या पाकिस्तान अब अपने दम पर नहीं तीनों देशों की ताकत के भरोसे आंखें तरेरेगा? क्या इस समझौते से सिर्फ सुरक्षा सहयोग है या एक नया सैन्य ध्रुव, एक पोलर तैयार हो रहा है? और अगर पाकिस्तान से भारत का टकराव हुआ तो क्या सऊदी और तुर्की सचमुच पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ मैदान में उतरेंगे? तीन देश, एक रक्षा समझौता और भारत के सामने नई रणनीतिक चुनौती, चैलेंज। दर्शकों, पाकिस्तान को मिली नई ढाल क्या भारत के लिए खतरे की घंटी है? विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। Regarding the pact between three countries, this is again a development that we are closely following, and we shall keep you updated on that. तो भारत बहुत क्लोजली इस समझौते को रीड कर रहा है। जरा आज का सवाल हम रीड कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्या पाक, सऊदी, तुर्की की टिकड़ी भारत की सुरक्षा के लिए एक नया चैलेंज, एक नई चुनौती बनने जा रहा है? सवाल नंबर 2 दर्शकों, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या तुर्की की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की सैन्य ताकत में इजाफा करेगी, बढ़ोतरी करेगी, उसे बढ़ाएगी? सवाल नंबर 3 दर्शकों, क्या सऊदी अरब भारत पाकिस्तान विवाद में पाकिस्तान के साथ जाएगा, क्योंकि सऊदी भारत का भिन्न मित्र है? सवाल नंबर 4 जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या भारत को इस गठजोड़ का जवाब नए रणनीतिक गठबंधनों से देना पड़ेगा? क्या स्ट्रैटेजिक अब उपाय करने पड़ेंगे? सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, क्या ये इस्लामिक नेटो है या सिर्फ वेस्ट एशिया की सुरक्षा व्यवस्था और एक फर्जी कागजी नैरेटिव जो पाकिस्तान चला रहा है? दर्शकों, अगले घंटे लगातार पूरा नैरेटिव, पूरा विश्लेषण मैं आपको समझाऊंगा। एक बड़ा पैनल भी मेरे साथ जुड़ेगा, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक परिवार तीन तैयार, ये कागजी एग्रीमेंट कितना मुश्किल पैदा करेगा भारत के लिए। लेकिन डील की एबीसीडी, आपको डील की एबीसीडी मैं बताने जा रहा हूं। आज जो डील हुई है टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान में, इस डील का मजमून क्या है, लिफाफे के अंदर क्या लिखा है, वो समझिए। उसके बाद पाकिस्तान ने किस तरह से एक ढाल बनाने की कोशिश की है इस डील के जरिए, उसके बारे में भी बताऊंगा। और यह भी समझना जरूरी है दर्शकों, क्या भारत के लिए अब ज्यादा चुनौतियां ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में होने जा रही हैं? मिडिल ईस्ट और एशिया का समीकरण कैसे बदलेगा, ये बताऊंगा। लेकिन डील की डिटेल बता दूं। डील डिटेल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की ने एक नया रक्षा समझौता, एक नई डिफेंस एग्रीमेंट को अंजाम दिया है। जी हां, डील डिटेल नंबर 2, समझौते के तहत एक देश पर हमला तीनों मुल्कों पर हमला माना जाएगा, बिल्कुल नाटो की तरह, जैसे नाटो के आर्टिकल 5 में जिक्र है। डील डिटेल नंबर 3 दर्शकों, तीनों देश सैन्य ट्रेनिंग और रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे, यही तो चिंता का विषय है। डील डिटेल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। हथियार, सैन्य तकनीक, डिफेंस इंडस्ट्री में भी टर्की और सऊदी पाकिस्तान की मदद करेंगे, यह भी बहुत चिंता का विषय है। डील डिटेल नंबर 5, पाकिस्तान को इससे रणनीतिक, स्ट्रैटेजिक, डिप्लोमैटिक यानी कूटनीतिक ताकत बहुत बेशुमार मिलेगी, ये उम्मीद की जा रही है। डिटेल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। इस डील की जो डिटेलिंग मैं कर रहा हूं, और छठवीं डिटेल क्या है आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, वो ग्राफिक्स। तुर्की की ड्रोन और रक्षा तकनीक पाकिस्तान के लिए अहम होगा। जरा सोचिए, टर्किश टेक्नोलॉजी मिल जाएगी अगर पाकिस्तान को, तो दहशतगर्दी का आलम क्या होगा? डील डिटेल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, सऊदी की आर्थिक और रणनीतिक ताकत इस साझेदारी को और मजबूत बनाएगी, और यही मजबूती भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है। डील डिटेल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही दर्शकों, जो मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। इस डील की बारीकी भारत के लिए चिंता की है कि पाक को संकट की स्थिति में अतिरिक्त समर्थन मिल सकता है, यानी अगर तनाव बढ़ता है भारत पाकिस्तान में, तो टर्की और सऊदी क्या उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत के खिलाफ खड़े होंगे? डील डिटेल नंबर 9, लेकिन इससे अभी इस्लामिक नेटो कहना जरा जल्दबाजी होगी, लेकिन बात यह भी है, क्या सच में इस्लामिक नेटो बन रहा है? आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। इस नई तिकड़ी के लिए हम डिटेल तो बता रहे हैं, लेकिन ये नई तिकड़ी भारत के लिए कितनी खतरनाक होने जा रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। जी, फैक्टर इन कर मैं बताऊंगा। फैक्टर नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान को रणनीतिक बैकअप मिलेगा।
दर्शकों इस डील से जो भारत के लिए ठीक नहीं है। फैक्टर नंबर 2, तुर्की का सैन्य जो टेक्नोलॉजी है वो भी, उसका एंगल भी हम नहीं भूल सकते। टर्किश वेपन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए एक्सेसिबल हो जाएगी। फैक्टर नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मोर्चों से आगे का दबाव भारत पर होगा, यानी पाकिस्तान से संबंध खराब होंगे तो टर्की और सऊदी का भी दबाव भारत के ऊपर आएगा, विच इज 3। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है इस डिफेंस डील के होने के बाद। फैक्टर नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। सऊदी फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण है। सऊदी के साथ हमारे कारोबारी रिश्ते हैं, सामरिक रिश्ते हैं, वो हमारा अभिन्न मित्र है, और अगर उसके साथ हमारा तनाव बढ़ता है तो ये कैसे होगा। फैक्टर नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। समझौते में एक पर हमला बराबर सभी पर हमला, यानी पाकिस्तान ने एक तीर से 3 निशाने चले। पहला निशाना एक तिकड़ी बनाई, दूसरा भारत पर दबाव, और तीसरा डिफेंस टेक्नोलॉजी और अपार अकूत पैसा जो उनको मिलने जा रहा है सऊदी से। जी हां, नई तिकड़ी नई डील, किसके पास क्या है जरा समझिए कि 3 देश एक साथ आए, लेकिन तीनों के पास कुछ न कुछ तो जरूर है, तभी तो ये तीनों तिकड़ियां साथ आई हैं। सऊदी भी अपना फायदा देख रहा है, टर्की भी और पाकिस्तान भी, लेकिन फायदे में ज्यादा पाकिस्तान है। चलिए पाकिस्तान की बात करते हैं। युद्ध का लंबा अनुभव रखने वाली सेना है, बड़ी मात्रा में हथियार और परमाणु हथियार है, परमाणु शक्ति वाला अकेला मुस्लिम देश है। ये बात पाकिस्तान के पाले में जाती है दर्शकों, जो बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब बड़ी आर्थिक ताकत है दर्शकों, सैन्य सहयोग और पैसा बहुत है, हर तरह की मदद के लिए सऊदी तैयार रहेगा, और यही भारत के लिए चिंता का विषय भी है। जरा टर्की की बात करते हैं, तुर्की की। एर्दोगान साहब नेटो का मेंबर है, आधुनिक ड्रोन तकनीक है, मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री है, क्योंकि टर्की भी अपना 4th जनरेशन 5th जनरेशन का एक डिफेंस फाइटर जेट बना रहा है। यानी पाकिस्तान, टर्की और सऊदी के मिलने से नुकसान बहुत हो रहा है, क्योंकि इन तीनों देशों के पास जो चीजें हैं अगर उसको आप मिला दें तो एक विध्वंसक ताकत तैयार हो जाती है। हालांकि पाकिस्तान अकेला मुस्लिम राष्ट्र है दर्शकों, जिसके पास परमाणु हथियार यानी एटॉमिक वेपन। आगे बढ़ते हैं, डील से पाकिस्तान को क्या फायदा है। कुछ फायदे तो मैंने बता दिए, लेकिन जरा बारीकी से फायदों की लिस्ट मैं लेकर आया हूं दर्शकों। वो फायदे मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम जाएंगे पैनल डिस्कशन के लिए। लेकिन ईरान का वर्जन भी आया। पाक को सऊदी अरब, तुर्की के साथ सुरक्षा सहयोग का मजबूत आधार मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों। पाकिस्तान जैसे मुल्क को सऊदी और टर्की जैसे देश का साथ मिलेगा। फायदा नंबर 2, किसी संभावित दुश्मन को 3 देशों के संयुक्त जवाब की आशंका रहेगी, यानी दुश्मनी पाकिस्तान से की, सऊदी या टर्की से, जवाब 3 लोग आपको देने जा रहे हैं। फायदा नंबर 3, पाकिस्तान का ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और दूसरे सैन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ सकता है। पाकिस्तान की 5 उंगलियां घी में इस डील से ऐसा लग रहा है प्राइमा फेसी शुरू में तो। फायदा नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, तीनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण बढ़ेंगे, यानी युद्धाभ्यास होते रहेंगे तीनों देशों की सेनाओं के बीच।